वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और बहनों, तमाम लोगों को मैं आज का जो मौजू है इसरार खिलाफत व वारदात से नमाज का रूहानी मफ़हूम। नमाज तो पढ़ रहे मगर रूहानी मफ़हूम क्या है, नमाज का भी रूहानी मफ़हूम होता है। अब तक यानी नमाज खाली नमाज जा रहे डग डग सजदे मार रहे उठ रहे, मगर नमाज का रूहानी मफ़हूम क्या है उसके बारे में आज यानी क्या बोलते बयान आपके सामने यानी क्या बोलते कुरान और हदीस की रोशनी में कर रही हूँ। बराए मेहरबानी ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलते हैं? खानखाहों में मिलते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपको बयान मिलती हैं? खानखाहों में, समा खानों में, इस तरह की महफिलों में मिलती हैं। तो आए मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये कामिल पीर रोशन ज़मीर फ़कीर का मर्तबा है। क्या है? नमाज का रूहानी मफ़हूम क्या है? ये कामिल पीर रोशन ज़मीर फ़कीर का मर्तबा है, ना कि हरिया गैर या पीर का ख़यास कि आजकल के ऐसे बिद्दती पीरों की बेता है जो नमाजों को फौत करके महफिलें सजाकर मुर्ग मुस्लिम की रिकाबियाँ साफ करते रहते हैं। यानी आजकल के पीर लोग ऐसे हैं, महफिलें सजा रहे, समा की महफिलें कर रहे मगर नमाजी नहीं होते। सबसे पहला फर्ज हमारा क्या है? नमाज पहले, उसके बाद दूसरी सारी चीज। पहले शरीयत की पाबंदी, उसके बाद तरीक़त, मारिफत, हकीकत। तो यानी क्या बोलते हैं आजकल के जाली पीर लोग जो दुनिया कमाना चाह रहे, जो आखिरत की उनका फिक्र नहीं है, वैसे पीर लोग क्या कर रहे हैं? खाली बकरे खा सकते हैं, बिरयानी खा सकते हैं, मगर यानी क्या बोलते हैं वो नमाज की तरफ राग़िब या अल्लाह के हाथ में देने वाले पीरों मुर्शिद लोग, हाथ अल्लाह के हाथ में हाथ देने वाले पीर मुर्शिद लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यानी इक्का दुक्का कहाँ है अल्लाह ही जाने। और बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि हम दिल की नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ पीर लोगों को पूछो, बड़े यानी क्या बोलते क्या जी, यानी क्या बोलते तुम खलीफा हैं कादरी घराने के, तुम खलीफा हैं जुनैदी घराने के, तुम खलीफा हैं सहरवर्दी, तुम खलीफा हैं नक्शबंदी, तुम खलीफा हैं यानी क्या बोलते चिश्ती, तुम खलीफा है कादरी, फिर आप नमाज का वक्त हो रहा, अल्लाह बुला रहा है, क्या आप नमाज को नहीं जाते? तो यानी क्या बोलते ये बेवकूफ़ लोग जवाब में क्या कहते हैं? हम दिल की नमाज पढ़ते हैं। बोलते क्या बोलते हैं? दिल की नमाज। ऐसे बेवकूफ़ लोग जो जिनको दिल की नमाज इसलिए मालूम, तो दिल की नमाज कहाँ थी? हाँ, दिल की नमाज पढ़ते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ऐसा बोलने वालों पे क्या पढ़ना चाहिए? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। शैतान को भगाने के लिए जो पढ़ा जाता, ऐसे पीर मुर्शिदों को भगाने के लिए ये जुमला पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर शैतान बसा हुआ है, शैतान बैठा हुआ है। समझ में? शरीयत मुतहरा की किसरी नफी हरगिज कामिल पीर नहीं कर सकता। कामिल पीर जो होता है वो शरीयत की पाबंदी करता है, नमाज की पूरी पाबंदी करता है। एक टाइम पे खाने को कम खाता है मगर नमाज की पाबंदी करता है। फर्ज नमाज है, किसी को माफ नहीं है, चंदा ना मर्द को माफ है ना औरतों को माफ है। तो यानी शरीयत का पाबंद इंसान ही कामिल पीर हो सकता है। अगर दुनिया का पीर, बैठो रे, खामोश बैठो, दुनिया का जो पीर होता है वो नमाज नहीं पढ़ता है, अगर उसको पूछे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, तो वो जवाब में क्या कहता है? हम दिल की नमाज पढ़ लेते बोलते। फिर दिल की नमाज पढ़ने की जरूरत है तो अल्लाह ताला ठहर के उसके अरकान बता के नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? समझ में आ रहा? ऐसे जाली पीर मुर्शिद लोगों से बचने की कोशिश करो, अच्छे और नेक सालेहीन पीर मुर्शिद के सोहबत में बैठने की कोशिश करो। अल्लाह आपको और हमको अच्छी सोहबत अता फरमाए। बल्कि वो शैतान है जो दिल की नमाज पढ़ तुम को बोलता ना, उसको कभी पीर मत मानो, बल्कि उसको क्या बोला? तू शैतान है, तू नमाज छुड़ाने के लिए पीर बन के बैठा हुआ है, नमाज की तरफ रागिब करने का। जो पीर होता है नमाज की तरफ रागिब करवाता है, खुद भी नमाज पढ़ता है, मुरीदों को भी नमाज पढ़ने के लिए कहता है। तो और फकीर मुकम है, यानी मुंह के बल गिरा देने वाला फकीर में गिरफ्तार है। जो इंसान दिल की नमाज पढ़ते हैं, हम ज़ाहिरी नमाज नहीं पढ़ते बोल के जो बोलते हैं, वो क्या होता है? खुद तो जहन्नुम में जा रहा है, अपने मुरीदों को भी जहन्नुम में लेके जा रहा है। इसलिए ऐसे जाली मुर्शिदों से, ऐसे जाली पीरों के महफिलों से अल्लाह हमको और आपको बचाए। याद रहे, शरीयत मुतहरा तो एहतराम ना करने वाला पीर के हाथ पर बैत करना हराम है। जो शरीयत की पाबंदी नहीं करता,
जो बड़ों की इज्जत नहीं करता। देखो, पीर को देखने के बाद अल्लाह याद आना, पीर को देखने के बाद खौफ पैदा होना अल्लाह का, रसूल याद आना, वली अकराम याद आना, गौस याद आना, अब्दाल याद आना, ऐसा पीर को ढूंढ कर बैठ करना चाहिए। अगर वो उसमें शरीयत की पाबंदी नहीं है, नमाज ही नहीं है, गौस के रास्ते पे नहीं चलता, हुजूर के रास्ते पे नहीं चलता, खाली दिखावे का खिलाफत लेकर शैतानी खिलाफत को चला रहा है, तो ऐसे पीर मुर्शिदों के हाथ पे बैठ करना हराम है, हराम है, हराम है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इसरार खिलाफत की वारदात का वाक़ा कह रहा है। ए मीठी मीठी प्यारी इस्लामी बहनों, अंधकोरा हदीस पाक में इंसामुल फिल दुनिया से मुराद उनके अजसाम, उनके दीन की दुनिया में ज़ाहिरी नमाज पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा? पूरा जिस्म ज़ाहिरी नमाज पढ़ना चाहिए। वली अल्लाह और कामिल पीर का पूरा जिस्म ज़ाहिरी नमाज पहले पढ़ता है। वो बातिनी नमाज को पहुंचने का कभी कभी कुछ करामात होते हैं, वो अलग शक्ल है, मगर रोज़ के हालत में कौन भी पूछे तो उन्हें बोल रहा मैं दिल की नमाज पढ़ रहा हूँ, बोले तो वो हरामी है, वो यानी जाली पीर है, वो तुमको गुमराह करने के लिए आया हुआ है। ऐसे पीर लोगों से बचने की कोशिश करें और उनके खुलूब में उनकी ज़ात दायमी नमाज में मशगूल है। यानी जो शरीयत की पाबंदी करता है उसी की ज़ात अल्लाह की मोहब्बत में मशगूल है। अगर वो शरीयत की पाबंदी नहीं करता, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं करता, तो उसकी ज़ात अल्लाह की मोहब्बत में मशगूल नहीं है। यानी औलिया अल्लाह कामिलीन खुदाए वक्ती तौर पर वक्ती फ़र्ज ज़ाहिरी अदा करते हैं और दायमी तौर पर फ़र्ज दायमी अदा करते हैं। पहले दुनिया वालों के लिए अपन जो करे वो मुरीद करता, मुर्शिद यानी क्या बोलते, कट्टे पे हुक्का लगा के बैठा तो उसके मुरीदा पूरे हुक्का लगा के बैठ को छोड़ते। मुर्शिद नमा, अरे हमारे पीर जुम्मा को एक बार जुम्मा का मुसलमान है, फिर हमें कहीं को जाना। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। ऐसे जाली और ज़ाहिरी शैतान के मुरीद, शैतान के खलीफों से, जाली पीरों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह हमको और आपको बचाए। जो बातिनी राज है, नबी करीम ने इरशाद फरमाया। बातिनी राज क्या है? देखिए, ज़ाहिरी करते हैं और दायमी तौर पर फर्ज दायमी अदा करते हैं। जो बातिनी राज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम या तो फर्जन दाइमलम बखबला फर्ज वक्त, जो शख्स अपने दायमी फर्ज अदा नहीं करता, अल्लाह ताला इसका वक्ती फर्ज भी कबूल नहीं करता। जो फर्ज नमाज को अदा करता है वही खर्च को अदा करता है, वही खजा को अदा हो जाती है उसकी। कहा तो फर्ज अदा नहीं करता, कजा ही करते रहता, कजा ही करते रहता, तो अगर वक्त पे भी नमाज अदा कर रहा, मगर यानी क्या बोलते, फर्ज को छोड़कर खाली सुन्नत अदा कर रहा, या सुन्नत को छोड़कर नफील अदा कर रहा, या नफील को सुन्नत को छोड़कर फर्ज अदा कर रहा, तो भी नमाज अदा नहीं होती। इसलिए पूरी नमाजें जितनी भी रखी गई हैं, पूरी नमाजें पढ़ लेने की कोशिश करें। जो शख्स अपना दायमी फर्ज अदा नहीं करता, अल्लाह ताला इसका वक्ती फर्ज भी कबूल नहीं करता। मालूम हुआ कि हुकूकुल इबादत भी अदा करना, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी को चाहना। मैं एक वाक़ा आपके सामने इस दौरान रख रही हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, यानी क्या बोलते हैं, हज़रत उमर फारूक के साथ कभी होता ना, सहाबा कराम के साथ भी अनबन हो जाती, तो उमर फारूक के पास एक मसला लेके गए, पूछे कि या अल्लाह के रसूल के दोस्त, एक वक्त के खलीफा, बीवियों को कहाँ तक बर्दाश्त करे बोल के पूछा गया। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बीवी को नौकरानी बना के नहीं लाए, बीवी को खाना पकाने के लिए नहीं लाए, बीवी को यानी क्या बोलते हैं, घर का काम करने के लिए नहीं लाए, बल्कि बीवी अपने खुशी से घर का काम करती है तो करने दो, उसको जुल्म करना या जबरदस्ती करना, उसको कहना, ये हमारा इस्लाम नहीं सिखा था। बीवी को गाली गलौज करने का भी हुक्म नहीं है, बीवी को यानी हट को बैठो बोलने का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो बीवी तुमको औलाद दी है, वो बीवी की वजह से तुम औलाद की यानी क्या बोलते हैं, शर्फ से नवाजे गए हैं। वो बीवी की वजह से तुम यानी क्या बोलते शोहर कहलाए हैं, तुम्हारा रुतबा बुलंद हुआ है। अगर वो बीवी ना होती तो तुम्हारा रुतबा बुलंद नहीं होता। ये उम्र फारूक का फैसला था। उम्र फारूक भी बीवियों को जुल्म करने से
मना फरमाए। तो जब उम्र फारूक मना फरमाते हैं तो आज के छोटे से बिल्लों में बैठकर छोटी छोटी खिलाफतें लेकर यानी अपने बीवियों को सताते हैं, अपने बीवियों को गाली गलौज करते हैं, अपने बीवी को मारपीट करते हैं। ऐसा मत करें। अगर आप उम्र फारूक के सुन्नत को नहीं अदा कर रहे, रसूल के सुन्नत को अदा नहीं कर रहे, तो आप इंसानियत में नहीं हैं, आप खलीफा में नहीं हैं, आप शैतान के खलीफा हैं, आप इंसान के खलीफा नहीं हैं। ये बात को याद रख लें। जो शख्स अपना दायमी फर्ज अदा नहीं करता, अल्लाह ताला इसके वक्त फर्ज भी कबूल नहीं करता। मालूम हुआ कि नमाज सिर्फ ज़ाहिरी जिस्मानी फाल अमल का ही नाम नहीं, बल्कि ये बातिनी क़ल्बी फाल का भी नाम है। नमाज जब भी पढ़ो तो दूध चूल्हे पे रखो, मर को ध्यान उधर रखो, न को पढ़ो। चूल्हे पे का ध्यान, पहले चूल्हे को खत्म करो, उसके बाद नमाज की तरफ राग़िब हो जाओ, या तो नमाज को खत्म करो उसके बाद चूल्हे की तरफ राग़िब हो जाओ। यानी पूरी रूहानी जिस्मानी तरीके से पूरा इकट्ठा कामिल और मुकम्मिल नमाज पढ़ने की कोशिश। कामिल इंसान खुद बनो, उसके बाद मुकम्मिल नमाज पढ़ो। मालूम हुआ कि नमाज सिर्फ ज़ाहिरी जिस्मानी फाल का ही नाम नहीं, बल्कि ये बातिनी और क़ल्बी फाल का भी नाम है। वरना ज़ाहिरी जिस्म नमाज मशगूल रहा और क़ल्ब अमल क़ल्बी से गाफिल बेपरवाह और बातों नमाज सिर्फ नमाइश और रिया बनकर रह जाएगी। अगर तुम क्या कर रहे, मतलब नमाज हो रही, ओढ़नी बन ले रहे, नमाज को जाके धनाधन डकाडक सजदे मार के आ रहे, तो वो रियाकारी की नमाज कहलाएगी। ज़ाहिरी नमाज भी कैसे होना चाहिए, दिखावे की नहीं होना चाहिए, वक्त की पाबंदी के साथ होना चाहिए। और यह किसी भी सूरत में मकबूल नहीं, क्योंकि रियाकारी शिर्क के बाद सबसे बड़ा और नाकाबिली माफ गुनाह है। रियाकारी क्या है? दिखावा करना। माँ बाप की खिदमत करके आज लोग दिखावा कर रहे हैं, नमाज पढ़ के दिखावा कर रहे हैं, जिक्र करके दिखावा कर रहे हैं, और यानी क्या बोलते हैं, यहाँ तक के माँ की खिदमत करके वीडियो बना के डाल रहे, बाप की खिदमत करके वीडियो बना के डाल रहे, और यानी मैं पक्का नमाजी हूँ बोल को बड़े बड़े कट्टे बिठा लेके यानी क्या बोलते हैं, रियाकारी जाहिर कर रहे। रियाकारी अल्लाह को पसंद नहीं है, रियाकारी रसूल को पसंद नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी बहनों, मैं आप सबको कहती हूँ, हम आप सब भी कौन है? एक रसूल के हैं, एक नेक होना है हमको, एक उम्मती हैं, और हम सब भी मिलकर यानी दुनिया में भी कलमे के साथ उठाए गए हैं, आखिरत में भी कलमे के साथ उठाए जाएंगे। तो पढ़िए एक मर्तबा आवाज बुलंद, हक ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। ये किसी भी सूरत में मकबूल नहीं, क्योंकि रिया शिर्क के बाद सबसे बड़ा काबिल यानी नाकाबिल माफ करने वाला गुनाह है। कुरान मस्जिद में इरशाद खुदाबंद है, फवैलुल मुसल्लिदीन हुम अन सलातुहुम साहुनल लजीना हुम यरजऊन। यानी दोज़ख का दर्दनाक अजाब है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर है, और उनके लिए जो रियाकार है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, 5 वक्त नमाज को यानी क्या बोलते, कुर्ता पैजामा टोपी पहन के जाके यानी क्या बोलते, खाली दिखावा करते रहते हैं, जाना नमाज डकाडक सजदे मारना आना। क्या बोले तो दुनिया में कोई भी नमाज नहीं है, निज पक्का नमाज है। दिखावे की नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। ए इस्लामी भाइयों और बहनों, हालत नमाज में दिल और जिस्म में इख्तिलाफात आ जाए तो ऐसी नमाज का क्या मुकाम होगा? नमाज उस अमल को कहते हैं कि नमाज का जिस्म दिल दोनों नमाज में मसरूफ हो जाए, ना कि जिस्म कहीं और दिल कहीं और हो। दिल तुम्हारा कहीं और है, जिस्म कहीं और है, दिमाग कहीं और है, सोच कुछ और रहे, और नमाज पढ़ रहे तो नमाज अदा नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल बहुजूर क़ल्ब, सलातुल बहुजूर क़ल्ब, दिल के हाजिरी के बगैर नमाज नहीं, दिल के हाजिरी के साथ नमाज पढ़ना चाहिए। अगर दिल नमाज में हाजिर नहीं है तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये राज क्या है? इस राज से कामिल पीर बखूबी वाकिफ रहते हैं। कामिल पीर और मुर्शिद है, कहाँ तो कट्टों पे बैठने वाला, मीडिया फूकने वाला, हुक्के फूकने वाला, और क्या बोलते हैं वो चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला,